अपवर्जी बनाने का नियम। समावेशिक से अपवर्जी बनाने का नियम। समावेशिक से अपवर्जी बनाने के लिए सर्वप्रथम गैप प्राप्त किया जाता है। उसके बाद गैप का आधा किया जाता है। उस आधे को निचली सीमा से घटाया जाता है और ऊपरी सीमा में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से पर्याप्त अंतराल अपवर्जी वर्ग अंतराल होता है। अपवर्जी वर्ग अंतराल होता है। नोट लिखिए, यदि निचली सीमा निगेटिव आ जाए, माइनस बी का मतलब होगा निगेटिव आ जाए तो उसे 0 मान लिया जाता है। 0 मान लिया जाता है। यदि निगेटिव मतलब निचली सीमा यदि निगेटिव आ जाए तो उसे हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? गैप प्राप्त करते हैं। उसके बाद गैप का आधा किया जाता है, उस आधे को हम लोग निचली सीमा से घटाते हैं और ऊपरी में जोड़ते हैं। इस प्रकार प्राप्त अंतराल क्या कहलाता है? अपवर्ती वर्ग अंतराल। नोट में है, यदि निचली सीमा निगेटिव आ जाए तो उसे 0 मान लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल समावेशी अपवर्जी बारंबारता जीरो से 9
10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। देखिए इतना बारंबारता 2, 8, 5, 4, 7, 9, 1, ये बारंबारता हो गया। अब अपवर्ती विधि ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इसमें गैप कितना का है, ये सबसे पहले देखना है। कितना का गैप है बोलिए? यहाँ गैप बराबर कितना? अब गैप का आधा 1/2 बराबर 0.10 होगा। अभी लिखा गया है इस आधे को हम लोग निचली सीमा से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 0 में से घटाएंगे 0.5 तो -0.5 हो जाएगा। तो -0.5 निगेटिव आ रहा है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 0। इसमें जोड़ेंगे 9 में 0.5 तो कितना होगा बोलिए? 9.5। फिर 10 में से 0.5 घटाएंगे कितना? 9.5। ये कितना होगा? 19.5। फिर निचली सीमा 20 में से 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा? 19.5। 29 में जोड़ेंगे कितना होगा? 29.5। फिर 30 में से 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा? 29.5। 39 में जोड़ेंगे तो 39.5। 40 में से घटाएंगे 0.5। 39.5 से 39.5। फिर 50 में से 0.5 घटाएंगे 49.5 से 59.5। फिर 60 में से 0.5 घटाएंगे 59.5 से 69.5। अब देखिए आप लोग ये अपवर्ती विधि हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है। कैसे समझ गया अपवर्ती विधि हो गया? किसी भी वर्ग के ऊपरी सीमा उसके बाद के अंतराल की निचली सीमा के बराबर है, इसीलिए अपवर्ती विधि हो गया। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। दिखाए थे किसी भी वर्ग के ऊपरी सीमा ठीक उसके बाद के अंतराल की निचली सीमा बराबर हो तो ये क्या कहलाता? अपवर्ती वर्णक्रम कहलाता। वही है ना। देख लीजिए कोई भी वर्ण उठाइए, देखिए उसके ऊपरी सीमा उसके बाद के अंतराल निचली सीमा बराबर है कि नहीं है। तब समावेशी से अपवर्ती बना लीजिएगा। अठारह परसेंट हो जाएंगे। एक्सरसाइज है 18। पहला का ये, यदि आंकड़ों का सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर न हो तो आंकड़ों कौन सा आंकड़ा कहता है? मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, प्राथमिक आंकड़ा नहीं चाहिए।
अन्वेषक आक्रोशता उत्तरदायित्व, अन्वेषक पर ना हो उत्तरदायित्व, अन्वेषक मतलब इन्वेस्टिगेटर। ये हो जाएगा कौन बी नंबर में क्या कर रहा है, निम्नांकित बंटन में चर मान 8 की बारंबारता यही कर रहा है। बोलिए 8 की बारंबारता कितना है। सी नंबर में उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान कितना 64 और न्यूनतम मान 20। ठीक है देख लीजिए, इसीलिए परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान कितना है 64, बराबर कितना होगा 44। डी नंबर वर्ग अंतराल 26 से 30 की निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या है। निम्न सीमा बोलिए कितना है 26, निम्न सीमा बराबर 26, उच्च सीमा कितना 35। डी नंबर डी का पहला था ये, डी का पहला, डी का दूसरा क्या कर रहा है, अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 15 से 25 की लंबाई। अतिव्यापी मतलब पूछते हैं ना आप लोग, क्या अतिव्यापी विधि मतलब कौन सा विधि। बस समावेशी विधि। अपवर्जी न जी, अतिव्यापी मतलब अपवर्जी, अंतिव्यापी मतलब समावेशी होता है ना, ऐसे मत पूरा कीजिए। वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर होता है, वर्ग की लंबाई मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ऊपरी सीमा कितना है बोलिए, ऊपरी सीमा 25, निचली सीमा तो 25 माइनस बराबर कितना हो गया 10। तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, वर्ग अंतराल 10 से 20 की उच्च सीमा, 10 वर्ग अंतराल 10 से 20 की उच्च सीमा कितनी, 10 से 20 की उच्च सीमा 20, उच्च सीमा बराबर 20। उसका चौथा नंबर, चौथा में क्या कर रहा है, अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 5 से 15 की वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या प्राप्त करना है, गैप। माना कि गैप बराबर कितना, गैप बराबर मान लीजिए आए, मान लिए रिक्ति, गैप मतलब रिक्ति होता है। गैप का आधा कितना होगा, गैप का आधा बराबर I/2। इसीलिए कौन सा सीमा पूछ रहा है, वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा। तो उच्च सीमा में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, निम्न सीमा में हम लोग घटाते हैं, अभी बताए नियम आप लोग। इसीलिए वास्तविक उच्च सीमा, वास्तविक उच्च सीमा बराबर कितना होगा, कितना हो उच्च सीमा इसका 15 है, 15 है ना जी। 15 प्लस कितना I/2। वास्तविक निम्न सीमा कितना 5 माइनस I/2। 15 प्लस 1/2, 5 माइनस 1/2 लिखिए। अब ये पढ़ना है आप लोग।
ई का पहला होगा वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग अंतराल का डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। पढ़े हैं ये सब? क्या पढ़ाए नोट में लिखा है। दूसरा नंबर वर्ग अंतराल 11 से 33 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह बराबर, बोलिए क्या होता है? उत्तम मान में ऊपरी सीमा लिखाए हुए हैं। ठीक है, जो लिखाए सो बोला कीजिए। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा कितना? 2। ऊपरी सीमा कितना है? 33। निचली सीमा कितना है? बट्टा 2 बराबर कितना होगा? 44 बट्टा 2 बराबर कितना? 22। तीसरा नंबर भी है इसमें। तीसरा भी है अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 37 से 43 का वर्ग चिन्ह, वही हो गया। समझ गए? वर्ग चिन्ह बराबर वही काम करना है। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा कितना? 2। ऊपरी सीमा कितना है? ऊपरी सीमा 43 प्लस कितना? 37 बट्टा कितना? 7 3 10 4 3 7 1 8 बट्टा 2 बराबर कितना हो गया? 40। एफ नंबर होगा। एफ का पहला एफ में कह रहा है किसी महीने के अलग अलग दिनों में एक विद्यार्थी द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्याएं निम्नलिखित है। सबसे पहले यहाँ प्रश्न की संख्या दिया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का जवाब देना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ वर्गांतराल अतिव्यापी वर्गांतराल टेलीमार्क बारंबारता। उसके बाद यहां पर अनतिव्यापी व्यापी वर्ग अंतराल टेलीमार्क मतलब मिलान चिन्ह बारंबारता। अब सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहे उसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा को देखना है। इसमें निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा कितना है? 5 है ना। तो वर्ग अंतराल की लंबाई हम लोग 2-2 का लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ठीक है, अब अंक सब बोलना स्टार्ट कीजिएगा। एकदम अंक जो है उसमें लिखा हुआ 2। अब देखिए 2 0 से 2 की ऊपरी सीमा है, तो इसमें नहीं लेंगे, 2 और 4 के बीच में लेंगे।
तो 2 और 4 के बीच में 2 कितना बार एक बार ना है? एक। चलिए फिर बोलिए। 3 3 किसके बीच में आएगा? 2 और 4 के बीच में। चलिए अगला बोलिए। 4। तो 2 से 4 में नहीं लेकर तो ऊपरी सीमा बराबर है, इसके बाद के अंतराल में लिया जाएगा 3। 2 से 4 के बीच में 2 से 4 के बीच में 3। 2 से 4 के बीच में कितना? 4 हुआ है ना। 5 लिखने के लिए तिरछी रेखा काटेंगे। 4 से 6 में 1। 0 से 2 के बीच में 2 से 4 में 1। 0 से 2 में 3। 2 से 4 में 0। 0 से 2 में 2 से 4 में 0 से 2 में 0 से 2 में 2 से 4 में 0 से 2 2 से 4 4 से 6 4 से 6 के बीच 4 से 6 के बीच 3। 2 से 4 के बीच 4 से 6 के बीच 2 से 4 के बीच 0 से 2 के बीच 0 से 2 के बीच 2 से 4 से 6 के बीच 2 से 4 के बीच 2 से 4 के बीच 4 से 6 इतना ही है ना। 5 3 8 5 5 10 4 14 5 3 हो गया इसका। अब देखिए अतिव्यापी में 0 से 2 लेंगे, यहाँ कितना लेंगे? 3 से 5 ना, 2 का अंतर 3 से 5। अब तो 5 ऊपरी सीमा हो गया, तो हम लोग आगे 5 से 7, हम लोग 6 से 8 हम लोग नहीं ले सकते हैं, आवश्यकता ही नहीं है, कारण ऊपरी सीमा निचली बात 6 या 8 कुछ ये नहीं है, तो इतना ही में सिर्फ मत रहा है। अब इसमें यह ध्यान रखना है, समावेशी विधि में कल लिखा भी देंगे, कल या परसों, ऊपरी सीमा के बराबर कोई चर माना जाता है तो उसको उसी वर्ग अंतराल में हम लोग समावेश कर लेंगे, उसके बाद वाला अंतराल में हम लोग नहीं लिखेंगे। इसका बारंबारता जोड़ दीजिए, कुल कितना हो गया? ठीक हुआ जी। चलिए बोलना फिर स्टार्ट कीजिए। 2 इसी में आएगा या 3 इसमें 4 3 से 5 के बीच 3 2 1 मिनट 3 2 3 4 1 2 1 3 0 2 0 1 3 1 2 4 5 5 3 5 2 1 0 4 2 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 12 बता सब लिख लिए। अब आप पहला सवाल देखिए, अब आंसर इसका हम लिखेंगे। पहला में क्या कर रहा है? पहला में कर रहा है अतिव्यापी विधि में लेने पर अंतराल 4 से 6 की बारंबारता। 4 से 6 की बारंबारता कितना? 8। दूसरा नंबर अतिव्यापी विधि में लेने पर वर्ग अंतराल 0 से 2 की बारंबारता कितना? 8। तीसरा नंबर अतिव्यापी विधि में लेने पर वर्ग अंतराल 0 से 2 की बारंबारता। चौथा नंबर अतिव्यापी विधि में लेने पर वर्ग अंतराल 3 से 5 की बारंबारता।
दिक्कत यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा लिखिए, वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल बनाने का नियम। वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल बनाने का नियम लिखिए। लगातार दो वर्ग चिन्हों का अंतर ज्ञात करते हैं। लगातार दो वर्ग चिन्हों का अंतर ज्ञात करते हैं। उसके बाद उस अंतर का आधा करते हैं। उस आधे को पहले वर्ग चिन्ह से घटाते हैं और उसी में जोड़ते हैं। इस प्रकार से प्राप्त वर्ग अंतराल प्रथम वर्ग अंतराल होगा। इस प्रकार से प्राप्त वर्ग अंतराल प्रथम वर्ग अंतराल होगा। यही प्रक्रिया सभी अंतरालों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जितना वर्ग चिन्ह होगा उतना ही वर्ग अंतराल भी होगा। यदि 3 गो वर्ग चिन्ह है तो वर्ग अंतराल भी क्या होगा 3 गो। 5 गो वर्ग चिन्ह है तो वर्ग अंतराल भी क्या होगा 5 गो। जितना वर्ग चिन्ह रहेगा वर्ग अंतराल भी उतना ही होगा। ये चीज में ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला, वर्ग चिन्ह 8 एवं 12 का वर्ग अंतराल ज्ञात करें। अब बताइए काय गो वर्ग अंतराल होगा? वर्ग चिन्ह 2 गो वर्ग हुआ 3 गो 2 गो वर्ग चिन्ह है लीजिए। क्या सब है वर्ग चिन्ह? तो 3 गो कैसे हो जाएगा? जितना वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल उतना ही होगा।
अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लगातार दो वर्ग चिन्ह का अंतर ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लगातार दो वर्ग चिन्हों का अंतर कितना बोलिए, अंतर बराबर 12 माइनस बराबर कितना। इसके बाद लिखाए थे लगातार दो वर्ग चिन्हों के अंतर, बाद लिखाए थे अंतर का आधा। तो अंतर का आधा कितना होगा, अंतर का आधा 4/2 बराबर 2। ये अंतर का आधा हो गया। अब फर्स्ट क्लास इंटरवल हम लोग याद करना है प्रथम वर्ग अंतराल, इसीलिए प्रथम वर्ग अंतराल बराबर प्रथम वर्ग अंतराल बराबर क्या होगा, बताया गया था आप लोगों को, जो पहले वर्ग चिन्ह में से लगातार दो वर्ग चिन्हों के अंतर का आधा जो होगा उसको उसी में से घटाएंगे, उसी में हम लोग जोड़ेंगे। तो 8 में से कितना घटाएंगे, 2 से जोड़ेंगे कितना, उसी में 2। उसी को घटाना भी है, उसी को जोड़ना है, किस में से, प्रथम वर्ग चिन्ह से। अब 8 माइनस 2 से 8 प्लस 2, अब 8 में से 2 जगह कितना बचेगा, 6, मतलब 6 से 8 2। पहला वर्ग अंतराल क्या हो गया, 6 से 10। द्वितीय वर्ग अंतराल देखिए क्या होगा, द्वितीय वर्ग अंतराल बोलिए क्या होगा, 12 में से 2, 12 माइनस 2 से कितना, 12 प्लस 2, 12 में से 2 जाए कितना बचेगा, 10 से 14। अब बताएंगे ये कौन सा वर्ग अंतराल है, हाँ है कौन सा वर्ग अंतराल यह, हाँ अपवर्ग, क्योंकि किसी भी वर्ग का ऊपरी सीमा उसके बाद का अंतर नीचे सीमा बराबर हो गया, इसका मतलब यह अपवर्ग। और इस विधि से जब भी हम लोग प्राप्त करेंगे वर्ग अंतराल तो वो हमेशा अपवर्जी वर्ग अंतराल ही होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वर्ग चिन्ह 10, 20, 30, 40 का वर्ग अंतराल क्या था, काहे गो वर्ग अंतराल होगा बोलिए, 4। जैसे जैसे नियम लिखाए थे वैसे लिखिए, जितना वर्ग चिन्ह होगा वर्ग अंतराल उतना ही वर्ग, ध्यान रखिएगा। यहां लगातार दो वर्ग चिन्हों का, लगातार दो वर्ग चिन्हों का कौन चीज, अंतर। तो लगातार 2, 20 में 10 या 10, 20 माइनस 10 बराबर कितना, 10। उसके बाद लिखाए थे अंतर का आधा। अब अंतर का आधा कितना होगा बोलिए, 10/2 बराबर 5। इसीलिए प्रथम वर्ग अंतराल बोलते हैं धराधर, प्रथम वर्ग अंतराल बराबर कितना, 10 माइनस 5 से 10 प्लस 5 बराबर 10 5 से कितना, 15। द्वितीय वर्ग अंतराल बोलिए, द्वितीय वर्ग अंतराल 20 माइनस 5 से 20 प्लस 5 कितना होगा, 15 से 25। तृतीय वर्ग अंतराल बोलिए, 30 माइनस 5 से 30 प्लस 5 कितना होगा, 25 से 35। चतुर्थ वर्ग अंतराल बोलिए, 40 माइनस 5 से 40 प्लस 5, 40 पे 5 है कितना होगा, 35 से 45 हो गया। इसी तो ज्ञात कर लीजिएगा, जितना वर्ग चिन्ह होगा उतना ही वर्ग अंतराल होगा, सो ध्यान रखिएगा।
अब मान लो वर्ग चिन्ह दे देगा 5 गो और कहेगा तीसरा वर्ग अंतराल क्या होगा, तो वही अंतर का आधा करके भाई तीसरा में से घटा लेना है, उसी में जोड़ दीजिएगा तो तीसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा। चौथा क्या ज्ञात करनी जिससे इसमें आपको पूछ देगा। चौथा का था केवल लिखने के लिए, तो 30 - 5 से 30 + 5 मतलब 35 से 45। ये आप वर्जी वर्ग अंतराल हो गया ना।